बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इजी मैथमेटिक्स में आपको वेलकम करती हूँ। एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 लेक्चर पार्ट 2 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। लेट्स स्टार्ट। देखिए एक्सरसाइज 5.2 के नीचे क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से एक ऐसी हेडिंग आपको गिवन है, फैक्टराइज द फॉलोइंग। देन उसके पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 1 ये रहा, आंसर के बाद सॉल्यूशन एज इट इज़ हमने कॉपी किया क्वेश्चन। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ। देखें, जब भी आपके पास सिर्फ दो टर्म्स हैं, राइट, सिर्फ दो चीज़ें, एक ये पूरी चीज़, एक ये पूरी चीज़, तीन नहीं, सिर्फ और सिर्फ दो, तो याद रखें। एंड उनके बीच में साइन कोई सा भी हो, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो याद रखें इनको सॉल्व करने का, फैक्टराइज करने का एक ही तरीका है। सबसे पहले तो आप ये जज कर लीजिए कि क्या दोनों चीज़ें किसी भी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर हैं। जैसे कि पहली चीज़ को हम जज कर रहे हैं, राइट, 4 ऐसा नंबर है जो यस ऑफ कोर्स इसका परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि 2 का परफेक्ट स्क्वायर है 4, फाइन। और ए के ऊपर पावर भी याद रखें क्यूब नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्यूब नहीं हो, 4 हो, स्क्वायर हो, फाइन। तो ए भी किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। स्क्वायर जब 2 पर आएगा तो बना देगा 4, एंड ए के ऊपर आएगा तो 2 2 जार ए की पावर 4 बना देगा। ये तो हो गया, फाइन। अब ये किस चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है? ये नंबर, तो ये 625 एक्चुअली है 25 का स्क्वायर। 25 को जब आप 25 से मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास आता है 625, ठीक है। एंड बी के ऊपर पावर 4 है, बहुत अच्छी बात है, हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से, राइट। अब कुछ स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं कि बीच में लगा देते हैं इनके नेगेटिव साइन और इसको ओपन करते हैं इस फॉर्मूला से, राइट। देन ये ओपन होगा, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। याद रखें इसके बीच में पॉजिटिव साइन आपको मैथ्स ने दिया, नेगेटिव नहीं दिया। आप नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से एक नेगेटिव साइन, ठीक है। तो जो साइन है वही लेकर हम इसे चलेंगे। सिर्फ ये बात बताने की थी कि आप ज़रा गौर कर लें। अगर दो चीज़ें किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर है तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे जैसे मैं अब करने वाली हूँ। लेकिन अगर दो चीज़ें एक दूसरे का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और फिर भी आपसे कहा जाता है कि इन्हें फैक्टराइज कीजिए, तो जस्ट ये देख लें कि दोनों में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर आ रहा है तो आप कॉमन ले लें, दैट्स इट। फैक्टराइजेशन में देखिए, याद रखें, अगर कुछ नहीं हो रहा तो आप बस कॉमन ले लें, राइट। एनीवेज, देखिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इससे नेक्स्ट स्टेप लिखिए फॉर्मूला सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्यों ए प्लस बी वाला ही क्यों? क्योंकि देख लीजिए दोनों के बीच में साइन है ए प्लस बी, राइट, दैट्स वाई। अब ये पूरी चीज़ तो हमारा ए हो गया, ये पूरी चीज़ हमारी बी हो गया, फाइन। वेयर इज 2ab? नहीं है 2ab, ठीक है, मैथ्स ने हमें नहीं दिया। यहाँ पर हम खुद से लगाएंगे। एंड देन जब हम कुछ भी लगाते हैं खुद से, मैथ्स कहता है आप उसे बैलेंस भी कीजिए, तो हम बैलेंस भी कर देंगे। बस इतना सा ट्विस्ट है इन क्वेश्चंस में, इतना सा ही होता है, राइट। लिखेंगे हम देयरफॉर, ये आपका ए है, ठीक है, लेकिन ओपन फॉर्म में, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं किस तरह से, ऐसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था। बाहर लेना है इनके स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखिए, ठीक है। ए का स्क्वायर, देन फॉर्मूला के हिसाब से +2ab, +2 तो ये रहा फॉर्मूला का, ये हमारे ए की हमने अपनी जगह छोड़ दी, हमने अपने बी की जगह भी छोड़ दी, ठीक है, क्योंकि अभी हमने नहीं बनाया अपना बी। पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव साइन ड्रॉ कीजिए। बी का स्क्वायर आपका बी, व्हाट इज़ योर बी? आई टोल्ड यू बिफोर, 25 बी स्क्वायर, एंड दोनों के बाहर ले लें स्क्वायर। जब आप इसे ओपन करेंगे आपके पास ये बन जाएगा, इससे ओपन करेंगे आपके पास ये बन जाएगा, फाइन। 2ab को भी पुट कर लेते हैं। 2 तो ये फॉर्मूला का है, हमारा ए हमारा बी, दिस इज अवर ए इनसाइड ऑफ ब्रैकेट, याद रखिएगा, एंड दिस इज अवर बी इनसाइड ऑफ ब्रैकेट, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो है आपका ए और बी, बाहर वाली पावर नहीं यूज़ करनी, ठीक है। चलें, ये तो हमने इस फॉर्मूला में इसको पुट कर दिया। असल ट्विस्ट अब शुरू होता है, और वो ट्विस्ट ये है कि मैथ्स कहेगा ठीक है ये तो मैंने आपको दिया, आपने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, फाइन, ठीक है। ये भी मैंने आपको दिया था, आपने इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ओके फाइन, बट ये मैंने आपको नहीं दिया। देख लीजिए क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको ओपन करेंगे ये बना देगा, इसको ओपन करेंगे ये बना देगा, ये नहीं है, ठीक है। तो इसको कीजिए बैलेंस, बहुत आसान है। प्लस की फॉर्म में ये चीज़ हमने एक्स्ट्रा लगाई है, हम इसे नेगेटिव साइन के साथ बैलेंस कर देंगे, सेम टू सेम, याद रखिएगा।
क्यों किया हमने ऐसा? क्योंकि मैथ्स कहता है फाइन ये पूरी चीज़ इस पूरी चीज़ के साथ कट, मेरे पास मेरी ओरिजिनल चीज़ आ गई, तो अब मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप, आपने बैलेंस कर लिया, फाइन ये चीज़ें, ये पूरी चीज़ आपका ये परफेक्ट फॉर्मूला बना रही है, ठीक है ना। एंड मैथ्स कहता है कोई चीज़ ऐसी फॉर्म में आपको गिवन है, आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, तो यस ऑफ कोर्स हमने अपनी ये चीज़ ऐसी फॉर्म में लिख दी, लाइक दिस। अब हम इस पूरी चीज़ को बंद कर देंगे इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ कीजिए। ये है आपका ए, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है इसको लिखिए, ठीक है। फॉर्मूला का साइन ड्रॉ कीजिए, अपना बी लिखिए, एंड होल स्क्वायर कर दीजिए लाइक दिस, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। हमने इस पूरी चीज़ को बंद कर दिया लाइक दिस। एंड अब ये एक्स्ट्रा थिंग का क्या, इसे आप ओपन करेंगे, 2 2s are 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 25 होता है 100, ठीक है। माइनस का साइन, माइनस का साइन, 100 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। देन इससे भी नेक्स्ट स्टेप ये लिखिए एज इट इज, माइनस ये ओपन फॉर्म है, इसे भी छोटी फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि इसके भी स्क्वायर्स ले लेंगे बाहर। 100 की जगह ऐसा नंबर रखेंगे जिसका स्क्वायर बना था वो 100, वो है 10, एंड ए और बी को ऐसे ही रखेंगे ताकि हम ब्रैकेट के बाहर लगा सकें स्क्वायर इस तरह से, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप लिखिए फॉर्मूला सिंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू लाइक दिस। क्यों? क्योंकि ये हमारा पूरा हो गया ए, बीच में है माइनस का साइन, एंड ये हमारा पूरा हो गया बी, ठीक है, एंड दोनों का स्क्वायर है लाइक दिस। तो मैथ्स कहता है कोई चीज़ ऐसे गिवन, आप उसे ऐसे ओपन कर लीजिए, हम इस तरह से इस चीज़ को ओपन कर लेंगे, बस हमारा आंसर आ जाएगा, थोड़ा सा अरेंज कर देंगे, ठीक है। सो किस तरह से ओपन होता है लिखिए, नॉट इम्प्लाइज दैट, जब आपने लिखा सिंस तो लिखिए देयरफॉर, चेक करने वाले को पता है कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। ऐसी फॉर्म में हमारी चीज़ ऑलरेडी गिवन है, राइट, बस ऐसे ओपन कर लें, हमारा ए प्लस हमारा बी, व्हाट इज हमारा ए, दिस इज ऑल हमारा ए, ठीक है। सो हमारा ए जो कुछ अंदर है ब्रैकेट के, ठीक है, प्लस का साइन, प्लस का साइन, हमारा बी। अब कीजिए ब्रैकेट क्लोज लाइक दिस, ठीक है, एक और ब्रैकेट ओपन कर दिए। अब लिखना है ए माइनस बी, तो दिस इज आवर ए माइनस हमारा बी, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इसको बस थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, लेट मी राइट। देखिए इस तरह से कि ये स्क्वायर वाली थिंग आप स्टार्ट में लिख दें, एंड में लिख दें, एंड ए बी वाली थिंग इस दरमियान में लिख दें। यहाँ पर भी इसी तरह से ए बी वाली थिंग हमने लिखी दरमियान में, देन स्टार्ट में एंड में स्क्वायर्स वाली थिंग। दिस इज़ योर आंसर, मेक अ बॉक्स। मैंने बॉक्स इसलिए नहीं बनाया, मेरे पास कंजेस्टेड हो जाएगा बहुत ज़्यादा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 ये रहा आपके सामने, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद हमने लिखा एज इट इज़ अपना क्वेश्चन, राइट। देन इसके बाद आप लिखेंगे फॉर्मूला ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला सिंस डालकर, एंड देन इनकी छोटी फॉर्म क्या होगी, इसकी छोटी फॉर्म तो चलें आप लोग बना लेंगे, स्मार्ट स्टूडेंट्स, राइट। ये हो गई इसकी छोटी फॉर्म, फाइन। इसका क्या, कुछ स्मार्ट स्टूडेंट्स तो बना लेंगे, बट कुछ स्टूडेंट्स हैं जो घबरा जाते हैं, तो मैं उनको बता रही हूँ। देखें 1 के ऊपर मैथ्स कहता है आप अपनी मर्ज़ी से 1 करोड़ भी पावर ले लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 1 के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। सो दिस इज़ योर ए, दिस इज़ योर बी। अब आप इसे सेम वैसे सॉल्व करें जैसे मैंने पार्ट 1 सॉल्व किया। पार्ट 3 की तरफ आइए, स्किप कीजिए पार्ट 3, इसका पार्ट 4 आपके पास है। देखें पार्ट 3 सेम टू सेम इसके जैसा ही है, लेकिन इससे आसान है, ठीक है ना, तो वो आप लोग खुद कीजिएगा। पार्ट 4 आपके पास ये रहा मौजूद है, ठीक है। आंसर के बाद हमने लिखा एज इट इज़ क्वेश्चन, देन क्योंकि प्लस की थिंग्स थी तो हमने प्लस वाला फॉर्मूला भी लिख दिया।
फाइन। अब हम उसी तरह से देखें, यहाँ तो है 3 चीज़ें, राइट, लेकिन क्या है कि 2ab की कंडीशन ठीक से सेटिस्फाई नहीं करता ये क्वेश्चन, याद रखें, ठीक है ना। तो हम सिर्फ अपनी फर्स्ट थिंग को एंड लास्ट थिंग को छोटी छोटी फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये ओपन फॉर्म है, ठीक है ना। 2ab हम खुद से अपना बना लेंगे, जो एक्स्ट्रा थिंग होगी उसे बैलेंस कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे देयरफॉर, ये अपनी फर्स्ट थिंग ले लें, इसको इसके जैसा बनाना है, ए स्क्वायर की फॉर्म देनी है, मतलब बाहर होना चाहिए स्क्वायर, ठीक है, लाइक दिस, एंड अंदर होनी चाहिए जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा पावर है। अब देखें 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि वो 8 बना दे, ये करना है आपको, अंदर 6 नहीं लेनी, याद रखें। स्टूडेंट्स कुछ इस तरह से करते हैं, जैसे मैंने कहा बाहर ले लें सिर्फ स्क्वायर, एक्स्ट्रा पावर ले लें अंदर, तो वो 8 में से 2 लेते हैं बाहर और 6 अंदर कर देते हैं। याद रखें, अगर आप लेंगे 6, पावर से पावर होती है मल्टीप्लाई, 6 2 जार होता है 12, यहीं पर आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, मैथ्स कहेगा मैंने आपको कब दिया यहाँ पर 12, ठीक है। सो पावर से पावर हमेशा मल्टीप्लाई होती है। जब भी आप एक्स्ट्रा थिंग अंदर लेने लगे उसको जज कर लें कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 बना दे, ऑब्वियसली दिस इज 4, राइट, 4 2 जार 8, अब सेटिस्फाई है, ठीक है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन फॉर्मूला के हिसाब से 2a के लिए हम छोड़ देंगे अपना स्पेस, b के लिए भी छोड़ देंगे हम अपना स्पेस, प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, व्हाट इज b, दिस इज योर b, लास्ट थिंग, ठीक है। b लिखिए, अभी मैंने आपको बताया मैथ्स कहता है अपनी मर्जी से आप इस पर कोई भी पावर ले सकते हैं, इसको बैलेंस करने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये कोई इफेक्ट नहीं डालता। अब सवाल स्टूडेंट ये करेंगे आपने इसको तो ये बना दिया, इसको ये बना दिया, ये कुछ क्यों नहीं बनाया। देखें, याद रखें मैं इसे फॉर्मूला की शेप दे रही हूँ, इसको ये खुद ब खुद आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिलहाल आप लिखिए अपना 2ab, व्हाट इज़ a, इनसाइड ऑफ ब्रैकेट यहाँ जो कुछ है वो है आपका a, यहाँ से देख के कॉपी नहीं करना, ठीक है। सो इनसाइड ऑफ ब्रैकेट मेरे पास है ये, एंड b क्या है, ये रहा, हो गया। ये चीज़ मैंने एक्स्ट्रा लगाई है, ठीक है, इसको हम ओपन करते हैं तो क्या बनता है 2a की पावर 4, है ना, ये बनेगा 2 1 जार 2, a की पावर 4 हो गया, फाइन। अब मैथ्स ने आपको गिवन कितना किया था, सिर्फ एक a की पावर 4, ठीक है, लेकिन मैंने जो बनाया वो क्या है 2a की पावर 4, ठीक है। कितना एक्स्ट्रा है इसके अंदर, सिर्फ एक a की पावर 4 एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा को मैंने बैलेंस कर दिया। देखें, इस बात को समझें ज़रा गौर से कि इस चीज़ को मैंने कहाँ यूज़ किया है, कहीं नहीं यूज़ किया, ये खुद ब खुद यूज़ हो गई है। कैसे, मैंने फॉर्मूला के हिसाब से इन थिंग्स को रखा लाइक दिस, ठीक है, मगर एक्स्ट्रा चीज़ क्या आई, ये आई। इसमें से भी अभी जो हमारे पास मौजूद है वो लेकर आना है, तो वो आएगा कैसे, जब 2a की पावर 4 में से मैं माइनस करूँगी एक a की पावर 4, तो मेरे पास आएगा पॉजिटिव a की पावर 4, यानी कि ये है वो जो मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तभी मैंने यहाँ पर माइनस a की पावर 4 लगाया है ताकि वो इसमें से कैलकुलेट होकर वापस ये बना दे, राइट, ये मकसद था इसका। एनीवेज ये आपको समझाने के लिए था, ये आपको नहीं लिखना, लेट मी रिमूव इट। नाउ इससे नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ कीजिए, ठीक है। ये पूरी चीज़ इस फॉर्म में मौजूद है, हम ऐसे बंद कर देंगे, एंड दिस इज एक्स्ट्रा थिंग, ये ऐसे ही चलती रहेगी, राइट। सो बंद कर देते हैं हम इसको, अपना a ले लेंगे, इनसाइड ऑफ ब्रैकेट जो कुछ है, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो हमारा a, एंड दिस इज अवर b, राइट। देखें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में हमने इसको बंद कर दिया, बंद, साथ ही ये भी लिख देंगे माइनस, एंड a की पावर 4 को भी इसके परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, यानी कि बाहर ले लेंगे इसका भी स्क्वायर, राइट। कुछ चेंज नहीं किया मैंने, पावर 4 को इस तरह से ब्रेक किया कि बाहर आ जाए स्क्वायर, हो गया। नाउ अगेन एक फॉर्मूला लिखना है आपको, ये वाला, क्योंकि ये पूरी चीज़ हमारा a माइनस का साइन, ये पूरी चीज़ हमारा b लाइक दिस, तो हम इसे ऐसे ओपन कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में इम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ करेंगे, a प्लस बी करना है, दिस ऑल हमारा a एंड दिस इज अवर b, सो हमारा a प्लस हमारा b, ब्रैकेट क्लोज, एंड हमारा a माइनस
हमारा v। ब्रैकेट अगेन क्लोज, थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए। कि पावर्स वाली थिंग हम लिख लेंगे या वेरिएबल्स लिखेंगे पहले और कांस्टेंट नंबर ले जाएंगे लास्ट में। इस तरह से यहाँ पर भी चीज़ों को अपने साइन के साथ मूव करवाया कीजिए, ठीक है। दिस इज द आंसर, मेक अ बॉक्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि बुक में या कुछ टीचर्स आंसर ये नहीं देते। क्या करते हैं कि ये तो लिखेंगे ये वाला पार्ट, ये माइनस वाला पार्ट एज इट इज़ लिख देंगे, राइट। मैं बस ये डाल रही हूँ। इसको मज़ीद ओपन करते हैं किस तरह से, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 देन ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1, राइट। मैं आपको इतना बता दूं, आप इसे यहाँ पर भी छोड़ देंगे तो भी आपका क्वेश्चन भी ठीक है, आपको फुल मार्क मिलेंगे, आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। रही बात ये स्टेप करने की, देखें जब तीनों चीज़ें प्लस की आ जाएं, ठीक है, और उनकी पावर्स इवन में हो तो आप उन्हें छोटी छोटी फॉर्म में लिखें। कैसे कि 4 है तो स्क्वायर कर दें, मिडिल टर्म को भी सिंगल फॉर्म में लिखें, ठीक है, फाइन। फर्स्ट टर्म के बाद एक बार प्लस लिखें, फर्स्ट टर्म के बाद एक बार माइनस लिखें। दिस इज द फैक्टराइजेशन बट नथिंग टू यूज़, ठीक है, इसका कोई यूज़ नहीं है। आप इसे ओपन करेंगे आपके पास वापस, लेट मी ओपन, ठीक है। सो इस पूरे ब्रैकेट को मैंने किया इससे मल्टीप्लाई, तो मेरे पास आंसर ये आया, राइट। वीडियो को पॉज कीजिए, जज कर लीजिए। इस एलिमेंट को पहले इन सब से मल्टीप्लाई किया, यहाँ तक आंसर आया, देन इसको इन सब से किया, यहाँ तक आंसर आया, देन इसको इन सब से किया, यहाँ तक आंसर आया, फाइन, वॉटेवर। जो कट हो रहा है उसे कट कर लेंगे, ठीक है। ये माइनस का ए क्यूब पॉजिटिव ए क्यूब से कट, प्लस का ए स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर से कट, ठीक है। पॉजिटिव ए नेगेटिव ए से हो गया कट, राइट। क्या बचा है आपके पास, लेट मी राइट, ए की पावर 4 एंड ये ए स्क्वायर एंड देन ये प्लस 1, राइट। सो व्हाट्स द न्यू थिंग, फिर वहीं पर आ गए आप, राइट। एंड टीचर जब ये स्टेप करवाते हैं, आप काइंडली उनसे पूछा कीजिए टीचर इसका कोई रियल फॉर्मूला, कोई भी चीज़ वॉट एवर हमें ये करना बताइए, हाउ शुड बी राइट लाइक दिस, ऐसी चीज़ को, ठीक है, वो आपको बता दें। तब भी मैं आपसे यही कहूँगी, इसका कोई यूज़ नहीं है, आप इसे यहीं पर आंसर कर दें, दिस इज़ द राइट आंसर। ये सब करके या ऐसी फॉर्म में आंसर देकर कोई मकसद नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है इसका, वापस आप उधर ही आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। नेक्स्ट पार्ट 5 आपके पास ये रहा, ठीक है। सॉल्यूशन के बाद हमने लिखा एज इट इज क्वेश्चन, देन अपना फॉर्मूला लिखा, सिंस ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर होता है इसके, ठीक है, क्योंकि हैं दो चीज़ें और दोनों ही हैं परफेक्ट स्क्वायर, याद रखें, ठीक है ना। पावर 8 को हम आराम से स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेंगे, पावर 8 को आराम से लिख लेंगे, 64 8 का परफेक्ट स्क्वायर होता है, राइट। लिखेंगे देयरफॉर जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे हम बैलेंस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, राइट। इसको बनाएंगे इसकी फॉर्म में, इसको बनाएंगे इसकी फॉर्म में, ये खुद ब खुद आ जाएगा और देन इसको बैलेंस भी करेंगे, राइट। हम लिखेंगे देयरफॉर ये फर्स्ट थिंग को हम ऐसी फॉर्म में यानी कि बाहर ले लेंगे स्क्वायर, बाकी सब कुछ अंदर बना रहे हैं, राइट। 64 की जगह मैंने ऐसा नंबर लिखा जिसका स्क्वायर बनता है 64, वो है 8 एंड एक्स की पावर 4 एंड देन बाहर होल स्क्वायर, राइट। स्क्वायर जब 8 पर आएगा बना देगा 64, एक्स पर जब आएगा पावर से पावर होगी मल्टीप्लाई, 2 4 आर 8 हो गया, ठीक है, प्लस 2a एंड b की हम छोड़ेंगे जगह, राइट, प्लस b स्क्वायर बनाएंगे अपना इस चीज़ को, लाइक दिस, ठीक है। अब ए बी भी फिल कर लेंगे यहाँ से और यहाँ से देखकर, 8 x की पावर 4 एंड y की पावर 4। सो नाउ ये तो है ये थिंग फाइन, ये है ये थिंग फाइन, ये है एक्स्ट्रा, ठीक है। एक्स्ट्रा को आप अपने रफ में ओपन कीजिए, ओपन कैसे, मल्टीप्लाई, 2 8 हो जाएंगे 16, ठीक है। देन x की पावर 4 y की पावर 4, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, हो गया, ये बनता है, राइट। ये है ना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा को कर दें बैलेंस, लेकिन ओपन करने के बाद,
ठीक है, और ये ओपन आप इस तरह से अपने रफ में करेंगे। हो गया। नेक्स्ट स्टेप, अब ये पूरी चीज़ क्योंकि मैं ऐसी फॉर्म में लेकर आ चुकी हूँ तो अब इस पूरी चीज़ को हम ऐसे ऐसे बंद कर देंगे, राइट। एम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ कीजिए, अपना ए यहाँ से उठाइए, अपना बी यहाँ से उठाइए, ठीक है। बीच में जो साइन है वो ड्रॉ कीजिए एंड इनका कर दीजिए होल स्क्वायर, देन ये माइनस का साइन। अब इस ओपन चीज़ को ये आपने खुद खोली है, लेकिन फॉरन नेक्स्ट स्टेप में आपने इसे वापस स्क्वायर की फॉर्म में बंद भी करना है, ठीक है। 16 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनता है 16 वो है 4, एंड x और y की जगह पर भी x और y हम ले लेंगे बट बाहर लेंगे स्क्वायर, ऐसे के बैलेंस भी होता हो। देखें जब स्क्वायर 4 पर आएगा बना देगा 16, x पर आएगा तो 2 2 ज़ार 4 बना देगा x की पावर 4, y पर आएगा तो 2 2 ज़ार 4 बना देगा y की पावर 4, राइट। ये करने का मकसद क्या था, ताकि ये चीज़ बना दे ये फॉर्म, इस फॉर्मूला की। नेक्स्ट स्टेप लिखिए, ये फॉर्मूला सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है इसके, ठीक है। दैट्स वाई हमने इस थिंग को इस परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखा है, राइट। नाउ ये दोनों चीज़ें ऐसी फॉर्म बना रही है, ऐसी फॉर्म में ओपन कर लेंगे। दिस इज अवर ए पूरा, दिस इज अवर बी, एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिख देंगे। एम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ कीजिए, सॉरी लिखिए देयरफॉर, जब भी आप सिंस लिखें उससे नेक्स्ट स्टेप में लिखा कीजिए देयरफॉर, ठीक है। ये है हमारा ए प्लस हमारा बी, ब्रैकेट कीजिए क्लोज, ठीक है। देन लिख लेंगे हमारा ए माइनस हमारा बी, राइट। अब ज़रा बुक में आंसर देख लें, अगर वो इसको अरेंज कर रही है तो इस तरह से अरेंज कर दें, यानी कि ये मिडिल टर्म दोनों में ऐसे दरमियान में ले आएँ, बाकी सब एंड में ले जाएं, वरना यही आंसर है तो यही कर दें, ये है तो यही कर दें। मैंने चेक नहीं किया, चेक इट आउट। स्किप कीजिए, पार्ट 6 को आप लोग खुद करेंगे, सेम पार्ट 5 जैसा है जो मैंने किया था, लेकिन पार्ट 6 आसान है तभी मैंने आपको दिया है, ठीक है। पार्ट 7 आपके पास ये रहा मौजूद, सॉल्यूशन के पास एज इट इज़ हमने लिखा अपना क्वेश्चन, देन फॉर्मूला भी लिखा a माइनस बी होल स्क्वायर का। अब हमने a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्यों लिखा, प्लस वाला क्यों नहीं लिखा, याद रखें फर्स्ट टर्म के बाद यहाँ से आप अपने क्वेश्चन में से ही साइन चेक कर लेंगे। अगर है माइनस तो माइनस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर यहाँ हो प्लस तो प्लस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की तरह है, 3 टर्म्स आपको दी हुई हैं, ठीक है। ये चीज़ तो बना लेगी सेम टू सेम ऐसा, फाइन। ये चीज़ भी बना लेगी सेम टू सेम ऐसा, फाइन। बट ये जो थिंग है ना मिडिल टर्म, ये ऐसी परफेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ हमें बैलेंस ज़रूर करना पड़ेगा, राइट। सो एनीवेज नेक्स्ट लिखिए देयरफॉर, एंड इस चीज़ को ऐसी फॉर्म देंगे, यानी कि बाहर ले लेंगे स्क्वायर, बाकी सब कुछ अंदर, ठीक है। 16 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनता है 16 वो है 4, एंड a की पावर बाहर क्योंकि लेनी है स्क्वायर तो एक्स्ट्रा जितनी भी है वो हम ले लेंगे अंदर, 2 2 ज़ार 4 बन जाएगा a की पावर 4, ठीक है। माइनस का साइन है, माइनस का साइन 2, a की हम जगह छोड़ देंगे, b की भी जगह छोड़ देंगे, राइट, प्लस हमारे b का स्क्वायर, व्हाट इज़ हमारा b, यहाँ इसको बनाएंगे अपना b, ठीक है। मिडिल टर्म छोड़ दें आप अभी, राइट। 81 की जगह ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर बनता है 81 वो है 9, एंड b को भी सेम a की तरह से कुछ पावर अंदर बाहर ले लेंगे स्क्वायर, बस हो गया। नाउ यहीं से देखकर हम अपना a b भी पुट कर लेंगे, ये है 4, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ है वो हमारा a, ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो है हमारा b, ये हो गया 2ab, राइट। ये फॉर्म तो दे दी हमने, लेकिन क्या ये चीज़ ये बनाती है, नहीं बनाती, तो जो कुछ एक्स्ट्रा होगा प्लस करना होगा या माइनस करना होगा वो हम बैलेंस करेंगे, ठीक है। इसको पहले ओपन करके देख लें, 2 4 ज़ार 8, 8 9 ज़ार होते हैं 72a स्क्वायर b स्क्वायर, राइट। ये चीज़ बना रही है ये, लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है 97a स्क्वायर b स्क्वायर, एंड साइन भी देख लें माइनस प्लस माइनस, राइट।
तो मुझे अब बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि 97 बन जाए। सीधी सी बात है, आप यहाँ अपने रफ में, ये भी आपका रफ ही है, ठीक है, लेकिन इसके सिवा देखिए 97 में से माइनस कीजिए ये 72, कितना और चाहिए हम वो कैलकुलेट कर रहे हैं, राइट। ये छोटा है ना हमारे पास, जो हमने बनाया है वो छोटा है, अभी मज़ीद चाहिए, कितना और चाहिए। यहाँ से देखेंगे आप, 7 में से 2 गया 5 बचता है, 9 में से 7 गया 2 बचता है, 25 आपको चाहिए मज़ीद, राइट। 25 को हम अब करेंगे बैलेंस, ठीक है। कैसे? यहाँ आप प्लस का 25 बिल्कुल नहीं लिखेंगे, याद रखें, वरना क्या होगा, मैथ्स कहेगा एक चीज़ है माइनस की, एक है प्लस की, इसमें से इसको कर दें माइनस, कर देंगे माइनस तो और छोटी हो जाएगी ये चीज़, याद रखिएगा। तब क्या करें कि 97 बन जाए, यहाँ भी लगा दीजिए माइनस का साइन, क्योंकि अब ये वो कंडीशन बना रहे हैं कि मैथ्स कहता है 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें हों नेगेटिव तो आप चीज़ें तो प्लस कर देते हैं, लेकिन आंसर के साथ साइन लगता है नेगेटिव ही, ठीक है। यानी कि 25 माइनस के और 72 माइनस के, बताइए टोटल कितने हुए माइनस के, तो बनते हैं माइनस के 97a² b²। आ गई आपके पास ओरिजिनल चीज़, ठीक है। सो मिसिंग क्या है हमारे पास, 72 इस फॉर्म में मौजूद है, क्या मौजूद नहीं है, ये 25a² b², ठीक है, वो लिख देंगे यहाँ पर अपने साइन के साथ जो हमने कैलकुलेट किया इसका, राइट। दिस इज एक्स्ट्रा थिंग, लेट मी रिमूव इट। नेक्स्ट स्टेप, ये पूरी चीज़ जब आ गई इसकी फॉर्म में एंड जो कुछ बैलेंस करना था वो भी हमने कर दिया। अब इस पूरी चीज़ को ऐसे हम कर देंगे बंद, इम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ करेंगे, अपना ए उठा लेंगे, अपना बी उठा लेंगे, बीच में साइन कौन सा, जो यहाँ पर है, इनका होल स्क्वायर करेंगे, राइट। इस पूरी चीज़ को हमने इस तरह से बंद कर दिया एंड ये एक्स्ट्रा थिंग भी अब आप लिखेंगे अपनी छोटी फॉर्म में ताकि हम बाहर ले सकें स्क्वायर। तो 25 की जगह ऐसा नंबर यानी कि 5 जिसका स्क्वायर बनता है 25 एंड वे ए और बी एज इट इज़ बाहर ले लीजिए स्क्वायर, ताकि जब इन चीज़ों पर अप्लाई हो तो ये चीज़ बना दे। हो गया, अगेन लिखेंगे फॉर्मूला ये वाला कि a² - b², देख लीजिए ये हमारी चीज़ यही फॉर्म बना रही है, राइट। ऐसे ओपन कर लेंगे, दिस इज़ ऑल ओवर a, दिस इज़ ऑल ओवर b, सो लिखेंगे देयरफॉर हमारा a यानी कि ये सब, दिस इज़ ऑल हमारा a, ठीक है। एक बार प्लस में लिखना है तो प्लस का साइन, दिस इज़ अवर b, ब्रैकेट क्लोज, a + b हमने लिख दिया। अब हम लिखने जा रहे हैं a - b, राइट। इससे नेक्स्ट स्टेप अरेंज कर लीजिए थोड़ा सा, ये 5ab वाली थिंग सेंटर में ले आइए, बाकी सब इधर उधर, ठीक है। दिस इज़ योर आंसर, मेक अ बॉक्स। स्किप कीजिए पार्ट नंबर 8 को, आप लोग खुद करेंगे, सेम टू सेम पार्ट नंबर 7 जैसा है, बल्कि उससे आसान है, ठीक है। ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। आंसर के बाद हमने लिखा डायरेक्टली एज इट इज़ अपना क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ट्विस्ट है, वो ये कि सारी बात आपकी ऑब्जर्वेशन के ऊपर है, ठीक है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर है, आपकी जजमेंट के ऊपर है। क्वेश्चन को देखकर सबसे पहले जज करना सीखिए। देखिए मैंने जज किया, मुझे पता चला ये 3 चीज़ें इनका कोई काम ही नहीं है फ़िलहाल, बाद में आएगा, राइट। कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं बनाती, ठीक है। ये थिंग्स हैं, हाँ इनका ज़रूर कुछ हो सकता है, क्या हो सकता है, इनको देखकर जज करेंगे हम। ये तो एक है स्क्वायर वाली थिंग, इसको छोड़ दें, बट ये चीज़ मुझे बता रही है कि यह है 2ab किसी चीज़ का, किस चीज़ का, ऑब्वियसली वो 2 चीज़ें होंगी ये, राइट ना। देखें a² प्लस या माइनस 2ab एंड देन प्लस b², राइट। तो ये तीनों चीज़ें मिलकर एक फॉर्मूला बना रही हैं, लेकिन एक मसला है। क्या मसला है? देखिए जो फर्स्ट एंड लास्ट थिंग होती है ना, लेट मी राइट द फॉर्मूला। अब देखिए ज़रा गौर से, अब आपको जज करना आसान हो जाएगा। मैंने कहा ये तीनों चीज़ें फॉर्मूला बना रही हैं, या तो ये वाला या ये वाला। कैसे पता चले कौन सा बना रही हैं? सबसे पहली बात, उससे भी पहले ये देख लीजिए कि जो फर्स्ट एंड लास्ट थिंग होती है, लाइक दिस एंड दिस
दिस एंड दिस, ये कभी भी दोनों फॉर्मूलाज में माइनस की नहीं होती, राइट। लेकिन हमारे पास दोनों ही चीज़ें हैं माइनस की, जिनका 2ab ये रहा, ठीक है। दोनों चीज़ें कभी भी माइनस की नहीं होती। मतलब क्या है कि साइन की गड़बड़ है, हमें माइनस का साइन कॉमन लेना पड़ेगा इन तीन चीज़ों में से, सिर्फ ना इसमें से ना इन तीन में से, ठीक है। माइनस का साइन कॉमन लेंगे तब हमारे पास सही इसकी सूरत हाल आएगी, ठीक है। देन इसमें से जो भी फॉर्मूला होगा वो हम पुट कर देंगे, राइट। सो नाउ क्योंकि मैंने कहा इसका कोई काम नहीं है, नेक्स्ट स्टेप आप लिखेंगे इसको एज इट इज़ इस तरह से। इन तीनों चीज़ों में से हम लेंगे माइनस का साइन कॉमन, ये माइनस का साइन हमने लिया कॉमन ब्रैकेट के अंदर। अब इन तीनों चीज़ों पे साइन चेंज करके लिखेंगे, बिल्कुल चेंज। ये वाई स्क्वायर यहाँ था माइनस का, इसे लिखिए अब आप पॉजिटिव। जेड स्क्वायर है माइनस का, लिखिए पॉजिटिव। 2yz है माइनस का, लिखिए पॉजिटिव, ठीक है। ये एक्स्ट्रा थिंग एज इट इज़ ब्रैकेट के बाहर, प्लस x प्लस वाई एंड देन प्लस z हो गया। नाउ मैं आपको ये सेटिस्फाई भी करके दिखाती हूँ। माइनस प्लस माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का जेड स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस का 2yz हो गया सेटिस्फाई। नेक्स्ट स्टेप, इनको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ये एज इट इज़ वाई स्क्वायर प्लस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, इस तरह से अरेंज कर लेंगे। मिडिल टर्म को बीच में ले आएंगे, ठीक है। प्लस x प्लस वाई एंड देन प्लस z हो गया। अब लिखेंगे अपना फॉर्मूला ये वाला। अब प्लस वाला क्यों यूज़ किया, देखें, याद रखें यहाँ कहीं कोई माइनस का साइन नहीं, मिडिल टर्म के साथ माइनस का साइन नहीं है, यानी फर्स्ट थिंग के साथ माइनस का साइन नहीं है, प्लस का है, तो दैट्स वाई हमने प्लस का फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है। लिखिए देयरफॉर ये फर्स्ट थिंग एज इट इज़, राइट। माइनस का साइन भी एज इट इज़। इनको पहले ऐसी फॉर्म देकर दिखाएं, कुछ ज़्यादा नहीं करना। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, बस इनके स्क्वायर बाहर ले लिए, बाकी मिडिल टर्म तो सेम टू सेम है, ठीक है। और ये प्लस का साइन, ये एक्स्ट्रा थिंग आपके पास ऐसे ही चलती रहेगी जब तक कि इसका कोई काम नहीं आ जाता, राइट। नाउ नेक्स्ट स्टेप इम्प्लाइज दैट का साइन ड्रॉ करेंगे। ये तो एज इट इज़, माइनस का साइन भी एज इट इज़, एंड देन ये पूरी चीज़ ऐसी फॉर्म में गिवन है, हम इसे ऐसे बंद कर देंगे। अपना a उठाएंगे, प्लस का साइन डालेंगे, अपना b उठाएंगे एंड देन इनका होल स्क्वायर कर देंगे, एंड एक्स्ट्रा थिंग एज इट इज़ हमारे पास चलती रहेगी। मैं अब रिमूव करके लिखती हूँ, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। ये तो देखिए मैंने एज इट इज़ कॉपी किया ये ब्लू से, ठीक है। इससे नेक्स्ट लिखिए फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है। कौन सी चीज़ ये बना रही है, देखें सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक की चीज़ ऐसी फॉर्म में हो गई है। ये एक्स्ट्रा थिंग है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है इस पूरे फॉर्मूला का, सिर्फ इन दो थिंग्स पर, इन पर हम ये अप्लाई करने जा रहे हैं, राइट। ऐसी फॉर्म में हमारे पास ये चीज़ें गिवन हैं, ऐसे ओपन कर लेंगे। सो लिखेंगे आप देयरफॉर दिस इज़ अवर a, दिस ऑल इज़ अवर b, राइट। आपकी आसानी के लिए आप चाहें तो यहाँ पर इसका एक ब्रैकेट भी बना सकते हैं ऐसे साइन के बाद, ठीक है, ताकि आपको मुश्किल ना हो, चेक करने वाले को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनीवेज दिस इज़ अवर a, दिस इज़ अवर b, एक बार प्लस में लिख लेंगे, एक बार माइनस में लिख लेंगे, इस तरह से कि हमारा a प्लस हमारा b, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। जब ये लिखेंगे ना हम, तब ये चीज़ प्रॉब्लम करेगी इस माइनस के साइन के साथ, ठीक है। कैसे, हमारा a, ये माइनस का साइन एंड ये हमारा b, ऐसे हमने रखा क्यों है इसको, क्योंकि ये माइनस का साइन इनसे मल्टीप्लाई हो के ब्रैकेट ओपन होगा, राइट। एक्स्ट्रा थिंग भी लिख लेते हैं यहाँ पर, प्लस ये x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज़ हो गया। नेक्स्ट स्टेप, ये तो एज इट इज़, यहाँ पर जो करना है वो कीजिए, x एज इट इज़ इस माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस प्लस माइनस का y माइनस प्लस माइनस का z, इसलिए किया था हमने ये, ठीक है।
एंड देन प्लस, और ये चीज़ आपकी एज इट इज़ जो कि अब तक एक्स्ट्रा चली आ रही है, अब आया है इसका काम एक्चुअली किस तरह से। देखिए, ये है एक पूरी चीज़, ये एक पूरी चीज़ है, याद रखें, क्योंकि ब्रैकेट देन अगेन ब्रैकेट, ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब ये पूरी एक चीज़ कंसीडर की जा रही है, राइट, अंदर भले उनके कितने भी साइंस हों, एंड ये है एक पूरी चीज़, राइट। अब इन दोनों चीज़ों में से कॉमन क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड, राइट, जो कॉमन है वो कॉमन ले लेंगे हम, x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लिया आपने, बचा क्या है, इस पूरी चीज़ में से ये पूरी चीज़ चली गई कॉमन, लाइक दिस, क्या बचा होगा, सिर्फ ये x माइनस वाई माइनस जेड, वो लिख दीजिए यहाँ पर, x माइनस वाई माइनस जेड, एक प्लस का साइन डालिए, प्लस का साइन, इस पूरी चीज़ में से एक ही चीज़ थी, वो पूरी की पूरी कॉमन चली गई, तो क्या बचा होगा, जब कोई चीज़ पूरी कॉमन चली जाती है तो बचता है सिर्फ और सिर्फ एक 1, राइट, लिख दीजिए, एंड देन मेक अ बॉक्स, दिस इज योर आंसर। इसके साथ ही एक्सरसाइज यहाँ पर एंड होती है। अपना और सबका बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।